नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। आप सभी को फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। घर का सब काम हो गया है, अब नहा भी लिए हैं, पूजा करने के लिए जाएंगे। फूल पहले तोड़ लेते हैं। दोस्तों, सोचने से ज़्यादा जीना ज़रूरी है। जानते हैं क्यों? यदि आप लगातार एक विषय के बारे में सोचते ही रहेंगे और उनके लिए चिंतित रहेंगे तो आप बहुत अधिक सोचने लगेंगे। इससे आप जीवन में कहीं आगे नहीं बढ़ पाते, बल्कि पीछे ही रह जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से अधिकांश लोग अपना बचपन याद कर रहे होंगे, जब आपके बड़ों ने आपको सिखाया था कि कोई फैसला लेने से पहले सोचना ज़रूर चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि फैसलों के ऐसे प्रतिकूल प्रभाव भी हो सकते हैं जिनके लिए आप तैयार ना हो। कई बार ये फैसले आपके जीवन को कुछ इस तरह भी प्रभावित कर सकते हैं जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। लेकिन इतने अधिक सोच विचार के बीच, वास्तव में कहा जाए तो अधिकतर सोचने के बीच, क्या कभी आपने सोचा है कि इस संपूर्ण चिंतन के बिना जीवन कैसा होगा? इसका एकमात्र जवाब है कि ऐसा जीवन अधिक साधारण होगा। और अधिक सोचे बिना जीवन 10 गुना अच्छा बन जाता है। ईमानदारी से कहूँ तो ना सोचने से मुझे कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि सोचने से मुझे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। कुल मिलाकर अधिक सोचने से सृजन के स्थान पर ध्वंस ही हुआ है। और यह शिकायत करना छोड़ दीजिए कि आपके पास समय की कमी है और 1 घंटा जल्दी उठना शुरू करिए। आपके पास विकल्प है तो क्यों ना उसका उपयोग करें। इस बात की असंतुष्टता प्रकट करना छोड़िए कि आपको अपनी व्यस्तता के कारण व्यायाम का समय नहीं मिलता। अगर आप हर रोज़ 7 घंटे की नींद लेते हैं और 8 घंटे काम करते हैं, आपके पास उसके बाद भी 63 घंटे का खाली समय हर हफ्ते होता है, जिसमें आप जो भी चाहे वह कर सकते हैं। इसका मतलब 252 घंटे हर महीने और 3024 घंटे प्रति वर्ष हमें मिलते हैं, जिसे हम अपने जीवन में बाकी कार्यों के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। आपको यह समझना चाहिए कि दुनिया के इतिहास में इससे ज़्यादा बेहतर समय कहीं नहीं हुआ है, जो इन अपरिमित संभावनाओं को हर दिन हमारे सामने अवसर के रूप में लाता है। और जैसा आप अपने आप को रखना चाहते हैं, पर वैसे खुश, समृद्धि और शांत नहीं है, तो इसके लिए अपने माता पिता, अर्थव्यवस्था या अपने बॉस को जिम्मेदार ठहराना छोड़कर अपनी परिस्थितियों का पूरा दायित्व अपने ऊपर लीजिए। यह पहला कदम होगा जिसके अनुसार आप अपने जीवन को एक नवीन रूप में देखना शुरू करेंगे, और वह आपके बेहतर जीवन की शुरुआत का बिंदु होगा। इस दुनिया में वे ही लोग आगे जाते हैं जो समय के साथ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और उन परिस्थितियों को ढूंढते हैं जिनकी उन्हें तलाश है। और अगर वे उन्हें नहीं खोज पाते हैं तो उनका सृजन करने की कोशिश करते हैं। आप अपने मन में प्रवेश करने वाले विचारों, अपनी अभिव्यक्तियों, अपनी दिनचर्या और अपने समय के बारे में सावधानी से चुनाव करिए कि आप उसे कैसे बिताने वाले हैं। शिकायतें छोड़कर जीना शुरू करिए। और अगर आप अपनी शिकायत का 1 मिनट 60 सेकंड में दौड़कर तय की हुई दूरी से भर सके, यह दुनिया और इसकी हर चीज़ आपकी हो जाएगी। और भविष्य की चिंता में अपना समय नष्ट मत कीजिए। जब ये समझ में नहीं आता कि आखिर भविष्य में क्या होने वाला है, तो ऐसे में हम अपना अधिकतर समय केवल बात करने में
बिता देते हैं। अगर आपको यह चिंता सताए कि 35 की उम्र पार करते हुए आप आखिर करियर के किस मुकाम पर होंगे, तो तुरंत ही अपना फोकस वर्तमान पर ले आए। वर्तमान में रहते हुए अपनी कोशिशें जारी रखें। भविष्य की चिंता से अपना ध्यान हटाने के लिए या खुद को व्यस्त रखने के लिए आज ही अपना कवर लेटर लिख कर रख सकते हैं। अगर ऐसा ना हुआ तो यह मत सोचिए। यह संभव है कि बहुत से लोग इन दिनों यह भी सोच रहे होंगे कि अगर भविष्य में कभी कोई काम या नौकरी नहीं मिली तो क्या करेंगे। ध्यान रखें कि आपकी यह सोच केवल एक विचार तक ही सीमित होनी चाहिए। इसे गंभीरता से न लें। कठिन समय में भी जहाँ तक हो अपनी भावनाओं पर निरंतर बनाए रखें और अभी आप जो कुछ भी सोच विचार कर रहे हैं उसको तर्क देने के लिए अपने तथ्यों को एक डायरी में लिखना शुरू करें। ऐसा कुछ समय तक करते रहें। अपनी बेचैनी जाहिर न करें, खुद पर ध्यान दें। दिन भर बेकार की बातें सोचकर बेचैन होकर अपने थेरेपिस्ट या माता पिता को फ़ोन कर अपने जीवन की मुश्किलें उनके सामने न रखें। इस तरह आप केवल उनके आश्वासन के लिए रुके हैं, जबकि यह वक्त है जब आपको खुद पर ध्यान देना चाहिए और आत्मा आश्वासन पर फोकस करना चाहिए। ऐसे में आप किसी पुरानी मुश्किल स्थिति का ध्यान कर सकते हैं और यह सोच सकते हैं कि कैसे उस कठिन दौर में से अपने खुद को निकाल लिया था। और एक आखिरी बात, किसी तरह का पछतावा ना करें, क्योंकि यदि आपको लगता है कि आपको इस समय किसी चीज़ का घोर पछतावा हो रहा है, तो वह पछतावा किस चीज़ का है उसे पहचानने की कोशिश कीजिए। एक बार जब आप उसे पहचान ले तो बजाय उस पर दुखी होने के या यह सोचने की कि आपने कैसे इसे अनदेखा कर दिया, अपनी इस पछतावे की भावना का सदुपयोग कीजिए। कुछ ऐसा कीजिए कि आपने पुराने सभी पछतावों से सीख और सबक लेकर आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। कई बार हम कुछ विचारों के साथ भी एडिक्ट हो जाते हैं। जानिए ऐसे ही कुछ विचारों के बारे में। इन्हें जानने के बाद इन बातों से बाहर निकलना ज़रूरी है। ऐसा करने से जीवन खुशनुमा बनेगा और चुनौतियों से लड़ना आसान होगा। कई बार इंतज़ार करते रहना कि जो होगा वह आसान ही होगा या फिर इसकी चीज़ की उम्मीद लगाए बैठना कि सब कुछ मेरे अनुसार होगा, उसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। जब तक आप सांस ले रहे हैं उस वक्त कुछ न कुछ नया सीखते रह सकते हैं। हर दिन नई शुरुआत की तरह है। अभी की ही कोई नया बदलाव लाया जा सकता है। कभी खुद को यह मत कहिए कि आप रुक गए हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है। और अपनी तुलना दूसरों के साथ करना, फिर उसके साथ मुकाबला करने लग जाना, यह सबसे गंभीर एडिक्शन है। इसे जल्दी बाहर आना ज़रूरी है। और दूसरों के सामने तो कहते हैं कि यह ज़िंदगी मेरी है, इससे जुड़ा हर फैसला आप खुद करते हैं। इतना कहने के बाद चुपके दूसरों की अनुमति का इंतज़ार करना गलत है। तो दोस्तों, ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें हो गई, इसीलिए सोचने से ज़्यादा जीना ज़रूरी होता है हम सबको। अगर हम सब अपनी सोचने के बजाय उस पर अगर काम करें, फोकस करें, अपना ध्यान दें, तो हम कुछ बेहतर कर सकते हैं, बन सकते हैं। तो दोस्तों, ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम। आप सब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।